नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक माननीय हाई कोर्ट मेघालय की एक जजमेंट है वो लेकर आए हैं, जो कि एक डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। इसमें हस्बैंड ने एक पिटीशन 482 सीआरपीसी की फाइल की थी, जो इनको एक समन्स जो है वारंट अवेलेबल वारंट भी इशू कर दिया गया था, और यहाँ पर नोटिस इशू हुआ था। नोटिस इशू होने के बाद भी कोर्ट ने, नीचे की जो कोर्ट थी, उन्होंने अवेलेबल वारंट भी इशू कर दिया था, लेकिन हस्बैंड ने अपीयरेंस दे दी थी उस केस में। और यहाँ पर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हस्बैंड ने यहाँ मेघालय हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, लेकिन माननीय जो उच्च न्यायालय ने हस्बैंड की पिटीशन को खारिज कर दिया, लेकिन साथ में ये डायरेक्शंस भी दिए कि हस्बैंड ने चूंकि अपीयरेंस दे दी है और प्रोसीडिंग्स जो है डोमेस्टिक वायलेंस की, जो सेक्शन 12 के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर ली जाती है, जो रिलीफ्स मांगी जाती हैं, वो सिविल इन नेचर होती है। और अगर हस्बैंड ने अपीयरेंस दे दी है तो उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो हर हेयरिंग में आए, क्योंकि उनकी जो अपीयरेंस है वो डिस्पेंस्ड की जा सकती है वो बाय एन एडवोकेट। जो एडवोकेट के थ्रू भी अगर अपीयरेंस दे रहे हैं तो उनको इंसिस्ट नहीं किया जा सकता कि वो हर हेयरिंग में अपीयरेंस दें। तो आइए थोड़े से कंटेंट्स को देख लेते हैं, क्या जजमेंट थी और किस तरीके का जो है माननीय हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, जो कि 1 मार्च 2023 की ये जजमेंट है। आइए हम इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं, क्या था इसमें। देखिए, यहाँ पर यही बताया कि ये जो पिटीशन डाली गई थी वो 482 के अंदर डाली गई थी। एक जो प्रोसीडिंग्स है, केस नंबर सो एंड सो है, जो एक प्रोसीडिंग्स जो है वो एक सेक्शन 12 के अंदर लगाई गई थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर 2005 में, जो कि लर्नर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शिलोंग, मेघालय का कोर्ट है, वहाँ शिलोंग में ये प्रोसीडिंग्स जो है पेंडिंग थी। और कोर्ट में जो काउंसिल अपेयर हुए, हस्बैंड जो पिटिशनर जो है वो हस्बैंड है, उनके काउंसिल ने सबमिशन दी कि जो हस्बैंड और जो रिस्पोंडेंट जो है वाइफ है मैरिड हुए थे इन अकॉर्डेंस विद द पर्सनल लॉ, और कुछ रिलेशनशिप्स दोनों के मतलब जो अफेक्टेड हुए और अलग से वो रह रहे हैं। उसके बाद रिस्पोंडेंट ने एक पिटीशन फाइल की थी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जो कि कोर्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर जुडिशियल शिलोंग में पेंडिंग पड़ी हुई है। और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने एक केस भी फाइल किया है CR नंबर सो एंड सो, जो कि पेंडिंग है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शिलोंग में। और 2 साल के बाद एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर केस फाइल किया गया था, जिसमें रिलीफ्स थी सेक्शन 18, 19, 20 और 23 के अंदर मांगी गई थी। काउंसिल ने सबमिट किया कि कोई सब्सटेंस नहीं है एलिगेशन में, और मेरिट्स पे भी देखा जाए, क्योंकि और ये केस कोई किसी फैक्चुअल और लीगल फाउंडेशन के बिना फाइल किया गया है। और ग्राउंड यही उठाया कि बिना किसी एप्लीकेशन माइंड के फाइल किया गया, और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सरसाइज की गई है, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। और इसके बाद जो ये बताया गया कि जो प्रोसीडिंग्स सिविल इन नेचर हैं, और जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया कोर्ट ने, एप्लीकेशन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है एग्रीड पर्सन ने फाइल की, और इशू ऑफ नोटिस था वो रिस्पोंडेंट पर सर्व कर दिया, और मजिस्ट्रेट ने समन इशू करने के बजाय पिटिशनर को कहा कि वो कोर्ट में हाजिर थे, और अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर दिया। और फिर अपनी कंटेंशन ये भी दी कि जो प्रोसीजर जो है वो उसके अगेंस्ट में अडॉप्ट किया है मजिस्ट्रेट ने, और अगर इसे कंप्लेंट ट्रीट किया जाता है तो
मजिस्ट्रेट को पहले सेक्शन 202 का जो प्रोविजंस है उसको फॉलो कर अप्लाई करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स लेना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोसेस इशू होगा पिटिशनर के, जो कि पिटिशनर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट से बाहर रहते हैं। 202 सीआरपीसी में गया है कि अगर कोई अक्यूज्ड या क्रिमिनल के केस में अगर अक्यूज्ड ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रहते हैं तो हर क्रिमिनल कोर्ट को जो कंप्लेंट केस होता है उसमें 202 के जो सीआरपीसी का प्रोविजंस हैं वो फॉलो करने होते हैं। उसमें एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट होता है और साथ में जो विटनेसेस हैं उनको भी एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद ही अगर कोई मेरिट होता है, उसकी जो कोई प्राइम फेशियल केस बनता है, तभी जाके प्रोसेस है वो इशू होता है। तो यहाँ पर यही कोई ने इशू उठाया कि 202 का जो प्रोविजंस है वो नहीं फॉलो किया गया, बल्कि और बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दिया क्योंकि वो एक डेट पे जो डेट फिक्स था उस पर एब्सेंट थे, और जो कि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ कोर्ट है। तो इसके बाद कुछ जजमेंट्स पर रिलाई किया, स्टेट ऑफ हरियाणा भजन लाल और दूसरी पेप्सी फूड लिमिटेड वर्सेस स्पेशल जज, ये डिफेमेशन की केस की है, और स्टेट ऑफ भजन लाल जो है एक क्वेश्चन की जो प्रोसीडिंग्स हैं उससे रिलेटेड है। और इसके बाद अपोजिट साइड ने भी अपनी कॉन्टेंशंस दिए हैं और जजमेंट्स पर रिलाई किया। अब यहाँ पे कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशंस दिए कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो रिस्पोंडेंट ने फाइल किया था अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि पिटिशनर ने रिस्पोंडेंट और उनके माइनर चाइल्ड को मेंटेन नहीं किया, तो ये इकोनॉमिक अब्यूज है, एक्सप्लेनेशन नंबर सो एंड सो ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो लैंडेड मजिस्ट्रेट को डिस्पोज करने की प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना चाहिए, और 482 की पावर नहीं है, कोई जो पावर इन्वोक नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कंसिडरेशन दिया सबमिशन कंटेंशन से पार्टी को, और कोर्ट ने पहले पाया कि दो फोल्ड नेचर है, डिस्प्यूट जो क्वेश्चन है वो दो फोल्ड है। पहला प्रोसीजरल एस्पेक्ट, सेकेंडली मेरिट्स ऑफ द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सेक्शन 28 के जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर नरेट किए और रिप्रोड्यूस किया। कोर्ट ने कहा कि वो एग्रीमेंट है रिस्पोंडेंट की काउंसिल जो मतलब वाइफ के काउंसिल के जो व्यूज से एग्री करते हैं, क्योंकि प्रोसीडिंग्स जो है वो एक ऑफेंस नहीं है, इसलिए 31 ऑफ द एक्ट के अंदर नहीं आती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय भी दिया था डॉक्टर पी पद्मनाथन, और उसके पैरा नंबर 19 और 20 का भी जो प्रोविजंस है वो यहाँ पे मेंशन किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पैरा नंबर 29 जो कमाची केस था वहाँ ये ऑब्जर्व किया था कि हाई कोर्ट ने रॉन्गली इक्वेट कर दिया था जो एप्लीकेशन फाइल की गई है सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और उसको कंप्लेंट के साथ जो है वो इक्वेट कर दिया था। तो यहाँ पे कहा था ये एरर की है कमाची केस में, और अब अथॉरिटी जो डिसीजन था कोर्ट यही कहती है कि एप्लीकेशन जो है वो सेक्शन 12 की जो वो एक कंप्लेंट नहीं है, और जो प्रोसीडिंग्स जो हैं मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 200, 202, 204 के अंदर नहीं अप्लाई होती हैं इसमें। और कंटेंशन ये है कि पिटिशनर की 202 का रिकॉर्ड्स नहीं किया तो इसे अननेसेसरी है, बिकम्स अननेसेसरी है, क्योंकि अब कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पिटिशनर ने जो कि अपीयरेंस दे दी थी मजिस्ट्रेट के पास और वारंट इशू हुए थे। तो अब जो वारंट ऐसे केस में इशू करना एक अनकॉल्ड होता है, और इसको कैंसिल चूंकि कर दिया था जब वो उन्होंने अपीयरेंस दी थी। और अब क्वेश्चन के ऊपर गए कि जो डीवी के जो शिलोंग में जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर शिलोंग में, अब सेक्शन 12 जो कंप्लेंट डिफाइंड है 2D ऑफ सीआरपीसी के साथ इन्होंने इक्वेट किया है। कोर्ट ने कहा कि एप्लीकेशन है ये, और 200 सीआरपीसी की जो प्रोविजन है उसको नहीं फॉलो करने चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सारे जो ऑब्जर्वेशन देने के बाद स्टेट ऑफ भजनलाल की जो प्रोसीडिंग्स को जो जजमेंट है उसको रिप्रोड्यूस किया, और अब कोर्ट ने कहा कि जो एलिगेशन थी मेंटेनेंस नहीं दे रहे और चाइल्ड को, ये सब ट्रायल कोर्ट को देखना है और अपने रिस्पेक्टिव केस देना है, लेकिन ये क्वालिफाई नहीं करता है केस 102 पैरा जो भजनलाल का केस है उसके अकॉर्डिंग नहीं करता, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है।
कि इसमें 482 की पावर इन्वोक की जा सके, और कोर्ट पिटिशनर भी कन्विंस नहीं कर पाए इस कोर्ट को कि क्यों डिसीजन इनके फेवर में दिया जाए। तो इसमें पिटिशन कोई मेरिट्स नहीं है इस पिटिशन में, और इसको डिसमिस किया जाता है। और पिटिशनर ने चूंकि प्रोसीडिंग्स में कंटिन्यू कर रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास, तो उनकी अपेयर पर्सनली होने की आवश्यकता नहीं है कि हर डेट पे वो अपेयरेंस दें, और थ्रू काउंसिल भी जा सकते हैं। और स्टेप्स जैसे इशू करना वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो उसको नहीं यूज मतलब इशू करना चाहिए इनके ऊपर। और इसी एक ग्राउंड्स पे कि प्रोसीडिंग्स जो हैं सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 18 to 23 जो है, जो कि एक सिविल इन नेचर है, और एक से ज़्यादा रिलीफ ली जा सकती है 18 से 23 DV एक्ट के अंदर। और सर्विस ऑफ नोटिस जो है अंडर सेक्शन 13 ऑफ एक्ट के अंदर दिया गया है, और जिससे कहा गया है कि अपीयरेंस दें आइदर इन पर्सन और थ्रू काउंसिल के थ्रू। और कोर्ट को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए ईच एंड एवरी डेट ऑफ हियरिंग में, और हर एडजॉर्नमेंट पे पिटिशनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारे ग्राउंड्स पे जो है पिटिशन को डिस्पोज कर दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।